हम लोग के स्कूल में किसी से भी जज्बात बोल दो तो वो जज्बात बोलना शुरू कर देता है। तो हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और हरे कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी हो रहा है अभी, जो भी टाइम है। और अभी पहले टाइम देख लेते हैं, 6:21 हो गया है और अभी ये शाम का 6:21 हुआ है। मैं आज थोड़ा भी नहीं पढ़ी। आज और कल मेरा एक्स्ट्रा क्लासेस का दिन था और मैं दोनों दिन नहीं जाऊँगी। क्यों? क्योंकि मुझे घर पे पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि स्कूल में मुझे समझ में नहीं आता कि टीचर्स क्या पढ़ाता है। सो मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मैंने जो इतना सारा नोट्स बनाया है इसका मैं क्या कर रही हूँ। लाइक एक होता है ना कि आप बहुत रिच हो, आप क्यों नहीं पढ़ते हो। पहली बात, आप रिच हो। दूसरी बात, आपके पास बहुत पैसा है, आपके दादाजी ने, आपके पापा ने बहुत, सबसे पहले आपके दादाजी ने कितने एकड़ करोड़ का ज़मीन जायदाद सब ऐसे छोड़ के रखा है, इसलिए आप नहीं पढ़ रहे हो। दूसरी बात, आपके पास नहीं, मतलब आपके पापा तभी सपोर्ट करेंगे। यहाँ तो मेरे खुद का फाइनेंशियल कंडीशन इतना बिगड़ा हुआ है, मेरे दादाजी ने कोई ज़मीन नहीं छोड़ा है मेरे लिए। नहीं, टू बी फैक्ट, ये फैक्चुअल बात है। ये आपको खुद ऐसे हिट करता है कि कुछ तो छोड़ा नहीं है मेरे लिए, उसके बाद कुछ ऐसे दिया नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन भी है घर पे, भले ही इतना सब कुछ है लेकिन है, मेरे घर पे फाइनेंशियल कंडीशन है, ये मैं मानती हूँ, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे पापा बिजनेसमैन हैं। ये मत सोचना कि बिजनेसमैन वालों को बहुत ऐसा पैसा होता है, नहीं होता है। और होता भी है तो किसी किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चलता है और कुछ कुछ का तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा नहीं चलता है। सो बिकॉज ऑफ दैट, अब इसमें ये मत पूछना कि क्यों क्या। तो वही मैं सोच रही थी, आज एक वीडियो भी आया कि आप कर क्या रहे हो अपनी लाइफ में, मोटिवेशन देने के लिए कि जागो, उठो, ये करो। अभी आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, एक रील स्क्रॉल करोगे तो दूसरा भी स्क्रॉल करते रह जाओगे। इतना गंदा मोटिवेशन, मेरा टंग ट्विस्ट हो रहा है उसकी वजह से। ऐसा गंदा मोटिवेशन मुझे आज तक कभी नहीं दिया किसी ने भी नहीं दिया। आई स्वेयर किसी ने नहीं दिया है मुझे। मैं दूसरों को मोटिवेट करती हूँ, यहाँ पे खुद ही मेरा ऐसा लगा पड़ा है कि क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे पढ़ना ही नहीं जा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है। कल भी मैंने वीडियो बनाया, एडिट नहीं किया, वीडियो बस रिकॉर्ड करके छोड़ दिया, यूट्यूब पे अपलोड भी नहीं किया। मतलब मोटिवेशन नाम का जो चीज़ होता है ना, वो उस चीज़ का लिमिट है मेरे अंदर। मतलब किधर चला गया है, धीरे धीरे आता है, पढ़ने का मन करता है, फिर चला जाता है। मुझे इस चीज़ का भी टेंशन नहीं है कि मुझे फ्यूचर में करियर बनाना है ब्रो। मतलब आई एम जस्ट चिल, जस्ट फॉर नो रीजन, लाइक आई एम डन विद माई लाइफ। आई थिंक इतना सब कुछ, एक तो आधा कॉपी ही ब्लैंक रहता है मेरा। मेरा स्कूल का कॉपी देखोगे तो ऐसा लगेगा कि सच में ही बैक बेंच हो। यहाँ पे सबको लगता है कि मैं पढ़ती हूँ। मेरा मार्क्स देख के मुझे लगता नहीं है कि मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा कम मेरा है ब्रो, सच। आई स्वेयर मेरा 44 है। सो आई गेस सेकेंड टर्म में मेरा 36 ऐसा आया था। डोंट जज माई इंग्लिश, बट it's 36, it's 44. I'm like, okay, no problem, we will come back in boards. सबसे पहले कम बैक मैंने सोचा था सेकंड टर्म में करेंगे, वो सेकंड टर्म से आगे मेरा प्री बोर्ड्स पे एकदम अच्छे से टॉप करेंगे, टॉप पूरे क्लास में। वो भी एक बैक बेंच सीधा टॉप करेगा। फर्स्ट टर्म में 3 सब्जेक्ट फेल, सेकंड टर्म 1 सब्जेक्ट इम्प्रूव, थर्ड ये फर्स्ट प्री बोर्ड 2 सब्जेक्ट। ओ बाय द वे, फर्स्ट टर्म में मैं फेल हुई थी इंग्लिश, मैथ्स, अकाउंट्स। सेकेंड टर्म मैं फेल हुई थी, आई गेस मैथ्स में फेल हुई थी। मैंने अपना वो रिपोर्ट कार्ड भी शेयर किया होगा आप लोग के साथ। और अभी प्री बोर्ड्स में 2 अकाउंट्स, मैथ्स। अब मैं सोच रही हूँ, जो मैंने कम बैक करने का सोचा था तो वो मैं थोड़ा सा डिले करती हूँ। अब मैं ये सेकंड प्री बोर्ड में भी अब शायद कम बैक नहीं कर पाऊँ, तो मैं इससे पहले ये क्लियर करूँ। इसके बाद मैं अब डायरेक्ट बोर्ड्स में कम बैक करूँगी। उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ, पता नहीं क्या कर सकती हूँ। मेरे माइंड में अभी कुछ नहीं चल रहा है। इतना सारा मैंने लिखा था, ये मेरा बहुत अच्छा मोटिवेशन था, जो मेरे अकाउंट टीचर को, जिनको मेरे ऊपर इतना भरोसा था कि नहीं मेरी बच्ची कुछ कर लेगी, मुझे मेरा इज्जत बचा लेगी। उन्होंने मुझे बोला था, आज का जितना भी लेक्चर हुआ था वो तुम्हारे लिए था, तुमने मेरा ट्रस्ट तोड़ दिया है, भरोसा तोड़ा है। ये लिखा है। ये चीज़ सेकेंड टर्म को मुझे इतना हिट कर गया कि मैंने इतना अच्छा पढ़ लिया, पता नहीं क्या पढ़ा। सो यस, दिस इज़ द पॉइंट। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूँ। पढ़ने का मन कर नहीं रहा है, ज़मीन जायदाद तो है नहीं मेरे पास। फाइन, एक तो बोझ है, इन शॉर्ट बोझ है। अभी कौन सी एज में है, ये मत सोचना कि लड़की है इसके सिंपति है, ये है वो है, कुछ नहीं है। आई एम अ सेल्फ इंडिपेंडेंट वुमेन। मैं ऐसा किसी से भी, क्या बोलते हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना चाहती, जस्ट दैट्स इट। दूसरी लड़कियों की तरह। मैं ये नहीं बोली कि सारी लड़कियाँ ऐसा होता है, नहीं। हम लोग के स्कूल में ना, मतलब लड़कियाँ ही ऐसा है। अगर आपको मेरा स्कूल का नाम पता है तो आप कमेंट करना, मुझे देखना है कि किसी ने नोटिस किया है कि नहीं। हम लोग के स्कूल की लड़कियाँ बहुत अच्छी है, इतना अच्छी है कि आप समझ सकते हो। इतना मैं तारीफ कर रही हूँ उनका, बहुत अच्छी है। बस वो आप करके बात नहीं करती, सबसे तू ऐसे बात करती है। और पर्सनली मैं फ्रेंड्स का नाम नहीं लूँगी उसका,
और वो क्लास 12 का है, ठीक है, वो लड़की क्लास 12 का है। उसने क्या किया था, मतलब जब हम लोग ऐसे ही बैठे हुए थे, मुझे पता नहीं था कि हम लोग की क्लास में ऐसा ऐसा लड़कियाँ है। लाइक हम लोग की क्लास में ड्रग्स लेता है, गांजा लेता है, फिर क्या करता है, रिलेशन, एक से ज़्यादा रिलेशन है उन लोग का। मैं एकदम सिंपल, मुझे ये सब दिमाग ख़राब में नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मैं ये सबसे दूर रहती हूँ। मुझे लगता था कि क्या ये सब फालतू चीज़ों में पढ़ूँ, बट मेरा फ्रेंडशिप भी ये सब चीज़ों में टूट गया, क्योंकि वो लोग, शायद मुझे ऐसा लगता था कि वो लोग मुझे चाहते कि मैं उन लोग के जैसा हो। अगर मैं होती तो वो लोग मुझे फ्रेंड्स मानते हैं, अब नहीं हूँ तो नहीं मानते हैं, इसलिए अब मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। इसलिए ये चैनल क्रिएट किया है ताकि मैं फ्रेंड्स बनाऊँ, बस इतना ही। और आज ऐसा लो फील हो रहा है, इसलिए मेरे पास उतना एनर्जी भी नहीं है बोलने का। आपके पास अगर काम करने के लिए, मतलब अब मैं तो पढ़ने से रही, आज कुछ पढ़ा नहीं। यहाँ पे मैंने अपना बोर्ड में लिखा है कि आज क्या क्या करना है और कल मैं मैथ्स करूँगी। वहाँ पे मार्क्स लिखा है ताकि मुझे स्ट्रेस हो, टेंशन हो, मतलब इंसान के अंदर कुछ तो ऐसा क्यूरियोसिटी है, कुछ तो ऐसा अंदर जुनून भरता है कि नहीं बच्चा पढ़ेगा। अब मेरा पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है। और ये मत सोचना हर दिन अकाउंट्स करती हूँ, नहीं, मैं हर दिन 3 सब्जेक्ट पढ़ती हूँ, आधा आधा, ताकि बोर ना हो। जो मन करता है वो पढ़ती हूँ, ताकि हर दिन पढ़ने का मन करे। मेरा ऐसा है, मैं ऐसा स्पेसिफिक ये स्ट्रिक्ट रूटीन फॉलो नहीं कर सकती, ऊपर वाला ये वाला ये नहीं फॉलो कर सकती, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है इसमें। आई डोंट नो व्हाई बट इट्स फील्स टू हैवी, शायद ऐसा हो सकता है, लेकिन आजकल ऐसा पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है। मुझे स्कूल जाना है, नहीं जाना है, क्यों जाना है, घर पे बैठना है, क्यों बैठना है, पढ़ना है, पढ़ने का मन कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि मन नहीं है, क्यों मन नहीं है, क्योंकि दिमाग नहीं है। अब बोलो दिमाग नहीं है, क्यों दिमाग नहीं है, पता नहीं। क्योंकि भगवान जब अकल बांट रहे थे तो मैं पीछे थी, मैं ये मानती हूँ। अगर आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हो तो यस, यू आर गुड इनफ एंड कैपेबल टू। एक बार मैंने सोचा था कि क्लास 10 में सोचा था, जब मेरा क्लास 10 का आईसीएसई बोर्ड था, 12 में सीबीएसई बोर्ड है, तो मैंने क्लास 10 में सोचा था कि मुझे थोड़ा ऐसा मोटिवेशन चाहिए। तो मैं उस टाइम पे कुछ वीडियोस देखती थी मोटिवेशन का, अभी भी मेरे पास प्लेलिस्ट है। मैं ना वो देखती थी और मुझे ऐसा लगता था कि कितना अच्छा टीचर है। बोलता था रजाई से सुबह सुबह, ठंडे में भले ही रजाई से उठो लेकिन पढ़ो, अपना कंफर्ट जोन छोड़ के पढ़ो। एक बात बताओ, कंफर्ट जोन अगर छोड़ के भी पढ़ने बैठ गए, वहाँ पे फिर फीवर, कफ, कोल्ड, ठंडी लग जाएगी, उसका क्या, तबीयत खराब हो जाएगा। अरे बच्चा पढ़ेगा कैसे अगर रजाई से निकल जाएगा उतना ठंड में, वो भी। और बोलता है हम लोग के अकाउंट्स टीचर ये हम लोग को ये 1-2 दिन पहले बोल रहे थे कि तुम लोग क्या इतना, मैं 9 घंटे सोती हूँ, मैं 9 घंटे सोती हूँ, वो सब ऐसे बोलते तुम लोग का जनरेशन इतना ज़्यादा सोता है। और मुझे अभी याद आया कि हम लोग का एक इंग्लिश टीचर हुआ करते थे ना, अभी भी है, वो स्कूल में इंग्लिश टीचर थी क्लास 10 में। शी वॉज लाइक तुम लोग कितना ज़्यादा क्यों सोते हो, हम लोग होते तो इतना टेंशन लेते। अब मैं क्या बताऊँ, मैं तो हूँ बैक बेंचेस, मैं सच बोलने का हिसाब से मैं बस बोल नहीं रही हूँ, मैं हूँ भी, मेरा मार्क्स भी बताता है, मैं एक दिन पहले पढ़ने वाली बच्ची हूँ। आपको लगता है कि मैं पहले पढ़ रही हूँ, दैट्स द थिंग। अब वो बात अलग है कि अगर कुछ ऐसा हार्ड चैप्टर होता है वो मैं पहले कर लेती हूँ, हार्ड चैप्टर बस, वो जो भी मुझे लगता है, ऐसा नहीं है कि सब कर लेती हूँ, अकाउंट मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स नहीं होता है मुझसे। दैट टीचर वॉज लाइक तुम लोग को ऐसे रात भर पढ़ना चाहिए, कम सोना चाहिए। एक बात बताओ, स्लीपिंग डिसऑर्डर हो गया तो ये पता चल रहा है कि तुम ऐसे पेपर लिख रहे हो और वहीं पे सो गए, तब तो हो गया तुम्हारा पेपर गया, ऐसा रफा दफा हो गया ब्रो, सच में। ऐसे पता चल रहा है कि पेपर लिखते लिखते तुम्हारा शरीर से आत्मा निकल के वो लिख रहा है पेपर। वेरी वियर थिंग यार, इट्स नॉट गुड। टीचर्स आर लाइक पढ़ो पढ़ो पढ़ो, इतना प्रेशराइज करके रखा है हम लोग का। सच बताओ ना, हम लोग का बैच इज द वर्स्ट बैच। यहाँ पे तुम्हें फ्रेंड्स के नाम पे बस दिमाग खराब करने वाला मिलेगा, और तुम्हारा फ्रेंड्स भी ऐसा होगा कि नो, आई एम वन ब्रो, तुम मेरे जैसे नहीं हो, वी कांट बी फ्रेंड्स एट ऑल। I'm like that kind of person who is very emotional. I give values to emotions and the persons who are very good. मैं पहले ऐसे था नहीं कि I was giving too much value to others. मैं पहले ऐसी थी, बाय द वे, मैं पहले थी, 9 में भी थी, 10 में भी थी, 11 में भी थी, अभी 12 में भी थी, अभी नहीं हूँ। I guess I am trying to overcoming myself with this all emotions. ये स्कूल में मुझे बहुत कुछ सिखाया, इसलिए ये स्कूल मुझे पहले ही पसंद नहीं था। और सबसे पहली बात, मैं प्रेशराइज का बोल रही थी, मैं बोलते बोलते दूसरे ट्रैक पे चली जाती हूँ, सॉरी फॉर दैट। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड और ये वाला बोर्ड्स, 5 एग्जाम होता है हम लोग का टोटल, ठीक है। ये साइड में रखते हैं, सितंबर में। बात बताओ, हम लोग के स्कूल के टीचर्स चाहते क्या है, आई मीन प्रिंसिपल क्या चाहता है। हम लोग का प्रिंसिपल हमेशा ये बोलता है कि वी आर वेरी केयरफुल, वी ऑलवेज लिसन टू आवर स्टूडेंट्स, वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर स्टूडेंट्स इमोशंस, स्किल्स, जो भी स्किल जो भी है उन लोग का, स्टूडेंट्स का जो भी हम लोग का है, वो सब कुछ ऐसे देखता है, घंटा का देखता है। हम लोग का पता है 11 का
11 में मैंने ईसी लिया था, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, उसमें मैंने बैडमिंटन लिया था। उसमें क्लास 11 में एक बार भी हम लोग को ये नहीं सिखाया कि हम लोग को उसमें क्या करना चाहिए। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग इन आवर क्लास। और वो क्लास में हम लोग को सच में हम लोग अपना मर्जी से जो खेल रहे थे, जो एक्सरसाइज करवाया 3 घंटा का होता था, ठीक है, जिसमें से 1-2 घंटा 30 मिनट तो बस वो लोग एक्सरसाइज करा के रफा दफा करके हम लोग को बैठने का टाइम देता था, उसी में हम लोग का चला जाता। बैडमिंटन खेलने का एक भी चांस नहीं मिलता था। अब अभी ये लोग ये सोचता है कि 12 में तो हम लोग वैसे गॉड, ब्रेन इज द लाइक एक्सट्रीम लेवल, हम लोग को सब कुछ पता है, हर एक दुनिया का जानकारी हम लोग के शरीर के अंदर है। दे आर लाइक ओके, नाउ वी आर स्प्रेडिंग आवर नॉलेज, यू नो। बस ऐसे रात को सपने में आ गए और हम लोग को बता दिया। थैंक गॉड एक दिन हम लोग को टीचर ने क्लास में, जब वो भी बारिश हो रहा था इसलिए हम लोग को बोर्ड में समझाया कि ग्राउंड का कितना होता है हाइट, कितना सिंगल कोट होता है, डबल कोट होता है, फिर वो फर्स्ट लेन वाला जो भी होता है वो। उसके बाद ऐसा हम लोग को एक दो सिखाया। और सबसे पहली बात, बैडमिंटन का जो होता है उसका हैंडल, वो जो पकड़ते हैं उसको ग्रिप बोलते हैं। मैंने हैंडल बोल दिया वाइवा के टाइम पे, कोई नहीं, उसको ग्रिप बोलते हैं। उसका जो यहाँ पे ऊपर जॉइंट पार्ट होता है उसको नेक बोलते हैं। उसका ये रॉड वाला टाइप को, उसको आई गेस, मेरे गले को इग्नोर करना, उसके रॉड को कुछ बोलते थे। ये सब था। पढ़ाई के लिए बहुत गंदा है। सितंबर में फर्स्ट प्री बोर्ड, सितंबर में सेकेंड टर्म, नवंबर का हम लोग को सिलेबस ही कंप्लीट करा था, हुआ ही नहीं। दिसंबर फर्स्ट प्री बोर्ड, जनवरी सेकेंड प्री बोर्ड। अब इसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस है। पहले 5 तारीख को होने वाला था, अब 6 तारीख को हो रहा है। रीज़न पता नहीं, हो रहा है बस। 6 तारीख से आई गेस 15 तारीख तक होगा, ठीक है, 14 तक होगा। तो 14 तक होगा। फिर इन लोग का टर्म्स एंड कंडीशंस ये है कि आपका बच्चा स्कूल के एग्जाम्स आर्ट्स के अंदर, मतलब एग्जाम टाइम के अंदर कोई भी सब्जेक्ट का एग्जाम होता है, उसी टाइम अगर हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाता है, देन इट्स नॉट आवर फॉल्ट। आपका बच्चा पढ़ेगा तो ज़रूर, लेकिन वो पढ़ेगा बाद में, वो एग्जाम बाद में देगा। सबसे पहले आपका बच्चा वो जो भी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो देगा, आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाएगा। आई एम लाइक, अरे एग्जाम ज़रूरी है कि तुम्हारा प्रैक्टिकल ज़रूरी है यार, तुम अपना प्रैक्टिकल मैं ये बोलती हूँ, इतना प्रेशर में मत रखो। मैं सच में इतना प्रेशराइज हो चुकी हूँ कि आप खुद सोचो। दिसंबर स्टार्टिंग से लेके अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे। उसके बाद जैसे हम लोग का छुट्टी हुआ, मैं यहाँ पे ये भी दिखाती हूँ, ये कैलेंडर है, ठीक है। इसमें आप देखो, यहाँ पे 5 तारीख से 12 तारीख तक हम लोग का एग्ज़ाम था, और यहाँ पे 12 तारीख तक एग्ज़ाम था। फिर हम लोग को 13 को स्कूल बुलाया, 15, 16, 17, 18, 19 ये पूरा स्कूल बुलाया। 20 को भी स्कूल बुलाया। 20 से हम लोग एक्स्ट्रा क्लासेस, 21 को छुट्टी, नेशनल हॉलीडे, 22, 23 ये 2 को भी बुलाया है। लेकिन नहीं जा रहा हूँ मैं, नहीं जाएगा, क्योंकि ये लोग पता नहीं क्या पढ़ाता है। एक तो बोल, हाँ, हम लोग को प्रॉमिस किया था हम लोग का स्कूल वाला कि हम लोग को पढ़ाएगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, क्वेश्चन पेपर्स। ये लोग सैम्पल पेपर पे अटकाए। प्रीवियस ईयर का कब छुएगा? और ठीक है, सैम्पल पेपर से पढ़ा रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट टीचर्स आर लाइक, वो बहुत ऐसा प्रेशर में डाल रहे हैं, मतलब एक्स्ट्रा न्यू चीज़ें पढ़ा रहे हैं कि मेरे दिमाग में नहीं लग रहा है, इसलिए मैं स्कूल जाना छोड़ दिया। अब उसके बाद सीधा 3 तारीख को, अब यहाँ पे 3 तारीख तो है नहीं, दिसंबर तक ही है ये कैलेंडर, तो इसको इग्नोर करते यहाँ पे रख दो, मैं बाद में वहाँ पे रख दूँगी। तो ये है, मतलब आप खुद सोचो, 12 तारीख हम लोग का एग्ज़ाम दिया। अब मैं पढ़ती नहीं हूँ, एग्ज़ाम के टाइम पे 5 तारीख से शुरू किया पढ़ना, पढ़ा, एक भी छुट्टी नहीं। अकाउंट्स के लिए एक दिन, वो भी क्या था, नेशनल हॉलीडे। देखो 8 को एग्ज़ाम था, 7 को नेशनल हॉलीडे। अब बोलो मैं क्या करूँ? मैथ्स के लिए एक भी दिन छुट्टी नहीं था, मैथ्स का तो और हेडेक हो गया, इसलिए तो 18 आया उसमें। ये लोग बोलते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन पढ़ने के लिए भी दिमाग चाहिए होता है, जो कि ये टीचर लोग कभी नहीं समझेगा। वैल्यू होता है ना इंसान का, बात का वैल्यू होता है। हम लोग के टीचर्स का तो बात का भी वैल्यू नहीं है, ऐसा लगता है कभी कभी। हरे कृष्ण बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। इतना प्रेशर में कभी नहीं रखना चाहिए बच्चों को। अब ये सोचो, हम लोग इतना प्रेशर में रहा, अभी प्रेशर में ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे पढ़ना नहीं है बोल के। अब खुद पहले देखो, जनवरी में आपका एग्जाम है, ठीक है, कोई बात नहीं, आपने इतना सारा एग्जाम दिया, अभी फिर से एग्जाम दे रहे हो, कोई बात नहीं, कुछ ऐसा बड़ा बात नहीं है, कोई बात नहीं, होता है, सबका होता है। अब दिसंबर में एग्जाम दिया, जनवरी में भी एग्जाम दे रहे हैं, एक 20 दिन जैसा ऐसा गैप मिला हम लोग को, कोई बात नहीं, हम लोग देख लेंगे। 15-20 दिन जैसा हम लोग को गैप मिला, कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग दे देंगे। अब वाइवा, प्रैक्टिकल, वो सब का हम लोग कैसे पढ़ेंगे प्रभु? आपका यहाँ पे एग्जाम है, प्री बोर्ड, सेकेंड प्री बोर्ड, ये लोग उस टाइम ही सेकेंड प्री बोर्ड रखते हैं, उस टाइम ही प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। क्या समझ के क्या रखा है ये स्कूल वाला हम लोग को? बहुत मेरा ऐसा तो गया गॉन केस, मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए इतना प्रेशर लग रहा है। पढ़ने का मन नहीं, टीचर्स के पास अकल नहीं। सच्ची, अगर ये हम लोग का स्कूल वाला जितना बात का दिखावा करता है ना, इट्स काइंड ऑफ दिखावा ओनली, बिकॉज नथिंग इज वैलिड ओवर हियर। मैंने एक बार अपनी क्लास टीचर का कंप्लेन किया था कि शी इज़ जस्ट स्क्रीमिंग इन द क्लास। द टीचर, खुद प्रिंसिपल बोल रही है, अरे सारा टीचर्स एक जैसा नहीं होता है, टीचर्स, शी इज़ जस्ट बीइंग पॉजिटिव टुवर्ड्स यू, शी इज़ जस्ट पॉजिटिव। अरे तुम्हारा सर घंटा का पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव नहीं है, वो दूसरी क्लास का गुस्सा हम लोग तो निकालती है। मैं क्या बोलूँ, मैम को लगा कि मुझे खुद ही
इंडिविजुअल डाउट प्रॉब्लम है मैम से, तो मैंने डायरेक्ट बोल दिया। एक तो पहले मुझे बोला था कि तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, फिर वो मेरा क्लास टीचर को बुलाया और बोला कि अब नंदिनी को आप ज़्यादा डांटिएगा मत, ठीक है। अब वो तो हम लोग का क्लास टीचर क्या, हम लोग के स्कूल में एचओडी है, एचओडी बहुत सारा है। तो हम लोग का अकाउंट्स टीचर और हम लोग का मैथ्स टीचर जो भी क्लास टीचर है वो एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट स्कूल का। अब पर ये मत पूछना कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट क्या होता है, मुझे खुद नहीं पता आज तक। ऐसा घटिया स्कूल जहाँ पे टीचर्स को हेड ऑफ डिपार्टमेंट बना के रखा है। नहीं, अकाउंट्स वाला सर तो हाँ हो सकता है, उसको डाउट पूछने से तो वो बोलता है, लेकिन क्या बोलता है मुझे खुद समझ में नहीं आता है। लेकिन हाँ अच्छा है। मैथ्स वाला अच्छा नहीं, बाप रे दूसरे क्लास का गुस्सा हम लोग पे निकालता है। मतलब हम लोग पता है स्टील का वॉच है, मेटल वाला, ऐसा कलर का, ऐसा वाला, ये वाला हम लोग को अलाउड नहीं है स्कूल में पहनना वॉच। बस यू कैन वेयर ब्लैक वॉच। लॉजिक। एक तो हम लोग का स्कूल का कलर ही मुझे पसंद नहीं है, मरून कलर का और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन, उसमें भी ब्लैक कलर का लेगिंग्स। हे प्रभु, लेगिंग्स या फिर आप स्टॉकिंग्स भी बोल सकते हो, लेकिन ज़्यादा देसी वर्ड हो जाता है इसलिए मैंने बोल दिया, सॉरी। सॉरी क्यों चलता है ऐसा। क्या बोलूँ, पढ़ने का मन नहीं है और पढ़ा। अरे प्रेशर बहुत ज़्यादा लग रहा है सच्ची। आपको कैसा लग रहा है आप भी बोलो।